मुंबई की चमकती सड़कों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वे केवल अमीरों के आलीशान महलों को ही नहीं, बल्कि धारावी की उन तंग और अंधेरी गलियों को भी छूती हैं, जहां जिंदगी हर रोज एक नया संघर्ष करती है। ईशान उन्हीं गलियों का एक हिस्सा था, जिसकी आंखों में बड़े सपने तो थे, लेकिन जेब में केवल चंद सिक्के ही बचे थे। वह अपनी पुरानी साइकिल पर सामान लादकर तेजी से जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार महंगी कार अचानक उसके सामने आ गई और उसकी पूरी दुनिया ही जैसे एक पल में पलट गई। कार से एक बेहद सुंदर लेकिन अभिमानी लड़की बाहर निकली, जिसके चेहरे पर धन का घमंड साफ झलक रहा था। उसने ईशान की फटी हुई शर्ट और धूल भरी हालत को देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली और चिल्लाने लगी। अनन्या सिंघानिया के लिए इंसान की कीमत उसकी हैसियत से तय होती थी, और उसके सामने खड़ा यह लड़का उसके लिए केवल एक मामूली रुकावट मात्र था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने महंगे पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाली और ईशान के मुंह पर फेंकते हुए कहा कि वह यहां से तुरंत हट जाए। ईशान ने उन गिरते हुए नोटों की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आत्मसम्मान की एक ऐसी चमक थी जिसे अनन्या ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जमीन पर बिखरे पैसे नहीं उठाए, बल्कि अपनी टूटी हुई साइकिल को सीधा किया और शांत स्वर में कहा कि उसे इन कागज के टुकड़ों की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंसानियत का लिहाज चाहिए। उस पल मुंबई की उस व्यस्त सड़क पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने भी आज तक सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी को इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। वह दिन ईशान के लिए सामान्य था, लेकिन अनन्या के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया जो उसे सोने नहीं दे रही थी। वह अपने वातानुकूलित कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में उस गरीब लड़के का स्वाभिमानी चेहरा बार बार घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी गरीबी और लाचारी में भी इतना अडिग और निडर कैसे रह सकता है। दूसरी ओर ईशान अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीमार बहन मीरा के लिए रोटी बना रहा था, और उसके मन में उस लड़की के प्रति घृणा नहीं, केवल करुणा थी। भारतीय समाज की जटिल संरचना में कर्म का फल हमेशा मिलता है, और इन दोनों की नियति के धागे अब एक दूसरे से अनजाने में जुड़ने लगे थे। अनन्या ने उसी रात यह क्रूर निश्चय किया कि वह इस गरीब लड़के के अहंकार को पूरी तरह से तोड़कर ही दम लेगी। उसे लगा कि पैसा दुनिया की हर चीज, यहां तक कि किसी की आत्मा को भी खरीद सकता है। उसने अपने निजी सचिव से ईशान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने को कहा, और जल्द ही उसे पता चला कि ईशान एक असाधारण चित्रकार है जो गलियों में रहता है। अनन्या के पिता विक्रम सिंघानिया शहर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिनके इशारों पर प्रशासन चलता था और लोग कांपते थे। उनके घर में भावनाओं का कोई स्थान नहीं था, केवल व्यापारिक सौदों और मुनाफे की बातें होती थीं। अनन्या इसी माहौल में पली बढ़ी थी, जहां दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना एक खेल माना जाता था। उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह 1 महीने के भीतर ईशान को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी और फिर उसे बीच रास्ते में तन्हा छोड़ देगी। ईशान इस साजिश से बिल्कुल अनजान था, और वह हर शाम समुद्र के किनारे बैठकर ढलते सूरज की पेंटिंग बनाया करता था। उसके चित्रों में वह दर्द और उम्मीद थी जो केवल वही समझ सकता था जिसने जीवन की कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा हो। अनन्या एक शाम अपनी बड़ी कार छोड़कर साधारण कपड़ों में उसके पास पहुंची और उसकी कला की तारीफ करने लगी। ईशान को लगा कि शायद उसकी कला को पहचानने वाला कोई मिल गया है, और उसने अपनी मासूमियत में अनन्या पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनन्या ने ईशान के जीवन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वह उसे महंगे उपहार देने की कोशिश करती, लेकिन ईशान हर बार मना कर देता। उसे ईशान की सादगी और उसकी बातों में छिपी गहराई से कभी कभी डर लगने लगता था, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं देता था। ईशान को लगने लगा था कि अनन्या उसके अकेलेपन का सहारा है
और वह उसे अपनी बहन मीरा से मिलवाने ले गया। मीरा की मासूमियत देखकर अनन्या का पत्थर दिल एक पल के लिए पसीज गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ईशान अब धीरे धीरे उस सुनहरे जाल में फंसता जा रहा था जिसे अनन्या ने बहुत ही करीने से बुना था। वह अपनी बहन की दवाइयों और पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन अनन्या के साथ बिताए गए कुछ पल उसे सारी थकान भुला देते थे। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसे वह प्यार मिल गया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह नहीं जानता था कि यह प्यार उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित होने वाला था। शहर के रईस क्लबों में अनन्या अपनी जीत का जश्न मना रही थी और अपने दोस्तों को बता रही थी कि कैसे एक गरीब लड़का उसके इशारों पर नाच रहा है। उसकी बातों में जहर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी झलक रही थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वह ईशान की गरीबी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन जब वह उसके साथ होती थी तो उसे एक अलग ही सुकून महसूस होता था। यह प्रेम और नफरत के बीच का एक ऐसा खतरनाक खेल था जिसका अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होने वाला था। मीरा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और ईशान के पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह पूरी तरह से टूट चुका था। अनन्या ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे आर्थिक मदद देने की पेशकश की, जिसे ईशान ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि अनन्या उसके जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई है, जबकि हकीकत में वह उसे कर्ज के बोझ तले दबा रही थी। ईशान की कृतज्ञता अब धीरे धीरे एक गहरे और पागलपन भरे जुनून में बदलने लगी थी, जो केवल बर्बादी की ओर ले जाता था। अनन्या ने उसे एक ऐसी दुनिया के सपने दिखाए जो ईशान की पहुंच से बहुत दूर थी। उसने उसे बड़े होटलों में ले जाना और ऊंचे ख्वाब दिखाना शुरू किया। ईशान को लगने लगा कि अब उसकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं और वह अपनी बहन को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि समाज की दीवारें इतनी ऊंची होती हैं कि उन्हें लांघना आसान नहीं होता। अनन्या की हर मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छिपा था जो जल्द ही ईशान के सामने आने वाला था। विक्रम सिंघानिया को जब अपनी बेटी के इस खेल के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे रोकने के बजाय इसे ईशान के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्हें डर था कि कहीं अनन्या सच में उस लड़के के करीब ना आ जाए, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। ईशान के लिए प्रेम एक पवित्र बंधन था, लेकिन सिंघानिया परिवार के लिए यह केवल एक शतरंज की बिसात थी। गरीबी और अमीरी के इस युद्ध में भावनाएं हमेशा कुचली जाती हैं और ईशान इसका अगला शिकार बनने वाला था। रात के सन्नाटे में ईशान अक्सर अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखता था और उनमें अनन्या की छवि तलाशता था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे इतनी अमीर और सुंदर लड़की का साथ मिला है। वह घंटों उसके बारे में सोचता रहता और अपनी बहन से कहता कि अब उनके दुख के दिन खत्म हो गए हैं। मीरा की आंखों में भी एक उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रोशनी किसी बुझते हुए दिए की आखिरी लौ की तरह थी। अनन्या अब खुद भी अपनी भावनाओं के भंवर में फंसती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ईशान से नफरत करती है या उसे चाहने लगी है। जब भी वह ईशान की आंखों में देखती, उसे अपना सारा ऐश्वर्य और धन फीका लगने लगता था, लेकिन सामाजिक मर्यादाएं और उसके पिता का डर उसे सच बोलने से रोक रहा था। उसने तय किया कि वह इस खेल को जल्दी ही खत्म कर देगी, इससे पहले कि वह खुद इसमें पूरी तरह से डूब जाए और अपनी पहचान ही खो दे। एक शाम जब बारिश तेज हो रही थी, ईशान ने अनन्या को मिलने के लिए बुलाया ताकि वह उसे अपने दिल की बात कह सके। उसने अपनी मां का पुराना कंगन, जो उनकी आखिरी निशानी थी, अनन्या को देने का फैसला किया था। वह नहीं जानता था कि उसी शाम अनन्या ने अपने दोस्तों के साथ उसकी हार का अंतिम ड्रामा रचने की तैयारी कर ली थी। नियति ने अपना पासा फेंक दिया था
और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बस तबाही का इंतजार था। ईशान भारी बारिश में भीगते हुए उस आलीशान कैफे के बाहर खड़ा था जहां अनन्या उसका इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और हाथों में वह पुराना कंगन कांप रहा था जिसे वह अपने प्यार की निशानी मानता था। उसे लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ आने वाला है, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा था कि अंदर अनन्या के साथ उसके वे रईस दोस्त भी थे जो केवल उसकी गरीबी का तमाशा देखने के लिए वहां जमा हुए थे। जैसे ही ईशान कैफे के अंदर दाखिल हुआ, वहां की चमक धमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर महंगे कपड़ों में सजे लोग बैठे थे और वातावरण में परफ्यूम की तेज खुशबू फैली हुई थी। ईशान की पुरानी चप्पलें उस मखमली कालीन पर चलते हुए अजीब लग रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वह केवल अनन्या को देख रहा था, जो कोने की एक मेज पर अपने दोस्तों के साथ बैठी हंस रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी मंजिल अब बस चंद कदमों की दूरी पर है। अनन्या ने उसे पास बुलाने का इशारा किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वह गर्माहट नहीं थी जो ईशान महसूस करना चाहता था। उसके दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे और दबी जुबान में कुछ फुसफुसा रहे थे। ईशान ने मेज के पास पहुंचकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें उसकी मां का वह पुराना कंगन एक मलमल के कपड़े में लिपटा हुआ था। वह कंगन भले ही सोने का नहीं था, लेकिन उसमें ईशान की सारी भावनाएं और उसका पूरा वजूद सिमटा हुआ था। उसे पूरी उम्मीद थी कि अनन्या इसकी कद्र करेगी। अनन्या ने वह कंगन हाथ में लिया और बड़ी बेरुखी से उसे उलट पलट कर देखने लगी। उसके बगल में बैठे एक रईस लड़के ने जोर से ठहाका लगाया और पूछा कि क्या यह किसी कबाड़ की दुकान से उठाया गया है। ईशान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका सारा ध्यान अनन्या की प्रतिक्रिया पर था। वह चाहता था कि वह उसे चुप करा दे, लेकिन अनन्या खामोश रही और उसने उस कीमती निशानी को वापस मेज पर पटक दिया जैसे वह कोई बेकार चीज हो। उस शाम की पार्टी केवल ईशान का अपमान करने के लिए रखी गई थी, लेकिन वह इस कड़वे सच से पूरी तरह अनजान था। अनन्या उसे उन लोगों के बीच ले गई जो गरीबी को एक बीमारी समझते थे और उनका मनोरंजन करने के लिए ईशान को नाचने या गाने के लिए कहने लगे। ईशान को लगा कि शायद यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह उसकी कला नहीं, बल्कि उसकी बेबसी का तमाशा बनाया जा रहा है। फिर भी अनन्या के प्रति उसका अंधा प्यार उसे वहां रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे जैसे रात परवान चढ़ती गई, शराब के दौर चलने लगे और अनन्या के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जानबूझकर ईशान को नजरअंदाज कर रही थी और दूसरे लड़कों के साथ घुल मिल रही थी। ईशान का दिल बैठने लगा और उसे अपनी मां की कही बातें याद आने लगीं कि आसमान और जमीन का मिलन कभी सुखद नहीं होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कल तक उसके साथ सादगी से बातें करती थी, वह अचानक इतनी निष्ठुर और पराई कैसे हो गई, जैसे कोई डरावना सपना हो। अनन्या के मन में एक युद्ध चल रहा था, जहां एक तरफ उसका अहंकार था और दूसरी तरफ ईशान की वह मासूमियत जिसने उसे हिलाकर रख दिया था। लेकिन अपने रईस दोस्तों के सामने हार मानना उसे स्वीकार नहीं था। उसने ईशान को अपने पास बुलाया और सबके सामने घोषणा की कि यह लड़का केवल उसका एक प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद यह देखना था कि गरीबी में भी कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। उसके ये शब्द ईशान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए और उसका सारा संसार ढह गया। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और हर कोई ईशान की फटी आंखों और कांपते होंठों की तरफ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपनी दुनिया माना था, वह केवल एक खेल खेल रही थी। ईशान ने अनन्या की आंखों में देखा, उम्मीद की एक आखिरी किरण तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां केवल पत्थर जैसी ठंडी खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना
इन लोगों के लिए केवल एक शाम का मनोरंजन था, जबकि उसके लिए यह उसकी पूरी रूह का अंत था। बिना एक शब्द कहे ईशान ने मेज से अपना कंगन उठाया और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर चल दिया। बाहर बारिश बारिश और भी तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे अब भीगने का एहसास नहीं हो रहा था। उसका मन सुन्न हो चुका था और दिमाग में केवल अनन्या के वे शब्द गूंज रहे थे कि वह एक प्रोजेक्ट था। मुंबई की वे सड़कें जो उसे कभी उम्मीदों से भरी लगती थीं, अब डरावनी और अजनबी लगने लगी थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा वहीं उस आलीशान कैफे में हमेशा के लिए मर गया है। अनन्या ने उसे पीछे से पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। उसके दोस्तों ने उसे रोकने के लिए कहा कि अभी तो खेल बाकी है, लेकिन अनन्या का दिल अब उसे धिक्कारने लगा था। उसे अपनी जीत में एक कड़वी हार महसूस हो रही थी। जब उसने ईशान को उस अंधेरी सड़क पर ओझल होते देखा, तो उसे पहली बार अपनी दौलत से नफरत होने लगी। उसने महसूस किया कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के चाहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईशान जब अपनी झोपड़ी पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर मीरा घबरा गई। वह बुरी तरह भीगा हुआ था और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। मीरा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक कोने में बैठ गया और दीवार को एकटक निहारने लगा। उसकी वह चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत थी। उस रात ईशान सोया नहीं। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स फाड़ डाली और अपने रंगों को जमीन पर बिखेर दिया, जैसे वह अपनी उन तमाम यादों को मिटाना चाहता हो। अगली सुबह तक ईशान की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वह रह रहकर हंसने लगता और फिर अचानक जोर जोर से रोने लगता। अनन्या का दिया हुआ जख्म इतना गहरा था कि उसके साधारण दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह अनन्या का नाम पुकारता और फिर दीवारों से बातें करने लगता। मीरा बेबस होकर अपने भाई की ये हालत देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि यह केवल एक बुरा सपना हो। लेकिन हकीकत यह थी कि ईशान उस प्यार के पागलपन में अपनी सुध बुध खो चुका था। अनन्या को अगले कुछ दिनों तक चैन नहीं मिला। उसे बार बार ईशान का वह टूटा हुआ चेहरा याद आता रहा। उसने अपने ड्राइवर को ईशान की बस्ती में भेजा ताकि वह उसकी खबर ले सके। जब उसे पता चला कि ईशान की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और वह गलियों में पागलों की तरह भटक रहा है, तो अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब एहसास हुआ कि उसने एक मासूम जिंदगी के साथ कितना बड़ा और भयानक खिलवाड़ किया है। उसका अहंकार अब पछतावे की आग में बुरी तरह जलने लगा था। विक्रम सिंघानिया अपनी बेटी की यह हालत देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि यह केवल कुछ दिनों की बात है। उन्होंने अनन्या को सलाह दी कि वह कुछ दिनों के लिए विदेश चली जाए ताकि उसका मन बदल सके। लेकिन अनन्या के मन में अब ईशान के लिए वह खिंचाव पैदा हो गया था जिसे वह पहले दबाती आई थी। उसने पहली बार अपने पिता के खिलाफ जाने का साहस जुटाया और तय किया कि वह ईशान को खोजेगी और उससे माफी मांगेगी। वह नहीं जानती थी कि उसके पिता की योजनाएं कुछ और ही थीं। ईशान अब सड़कों पर आवारा घूमने लगा था। उसके बाल बढ़ गए थे और कपड़े फट चुके थे। लोग उसे पत्थर मारते और पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसे किसी बात का एहसास नहीं था। वह बस एक ही धुन में रहता था कि अनन्या उसे बुला रही है। वह उन जगहों पर जाता जहां वे मिला करते थे और वहां घंटों बैठकर हवाओं से बातें करता। उसके दिल में प्रेम का वह जहर इस कदर फैल चुका था कि अब उसका इलाज मुमकिन नहीं लग रहा था और उसकी आत्मा तड़प रही थी। मीरा ने हार मानकर पड़ोसियों की मदद से ईशान को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन वहां के हालात और भी बदतर थे। गरीबी ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। इसी बीच अनन्या ने ईशान को ढूंढ लिया और जब उसने उसे अस्पताल की उस गंदी कोठरी में बेड़ियों से बंधा देखा, तो वह खुद को संभाल नहीं पाई। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो खेल शुरू किया था उसका अंत इतना विभत्स और हृदय विदारक होने वाला है। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि ईशान को गहरा मानसिक आघात लगा है और उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। अनन्या ने उसे वहां से निकालकर एक निजी क्लिनिक में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पिता के आदमी वहां पहुंच गए। विक्रम सिंघानिया ने साफ कर दिया था कि वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को एक पागल भिखारी के कारण मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। उन्होंने अनन्या को जबरदस्ती वहां से ले जाने का आदेश दिया। अनन्या की चीखें अस्पताल की दीवारों में गूंजती रह गईं और ईशान वहां बेखबर पड़ा रहा। सिंघानिया परिवार के प्रभाव के कारण ईशान पर झूठे आरोप लगाए गए ताकि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। पुलिस ने उसे एक साजिश के तहत जेल भेज दिया, जहां उसके साथ और भी बुरा सलूक किया गया। अनन्या को घर में कैद कर दिया गया और उसकी शादी एक रईस उद्योगपति के बेटे से तय कर दी गई। वह अपने कमरे की दीवारों को देखती और सोचती कि कैसे एक अमीर लड़की ने एक गरीब लड़के की जिंदगी को नरक बना दिया। उसके पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। ईशान जेल की कालकोठरी में अक्सर दीवारों पर कोयले से पेंटिंग बनाता था। वह पेंटिंग्स अब डरावनी और खंडित होती थी, जो उसके बिखरे हुए मन की गवाही देती थी। उसे वहां खाना भी ढंग से नहीं मिलता था, लेकिन उसे भूख का एहसास ही नहीं होता था। वह बस एक ही नाम जपता रहता था, जिसे वह नफरत करना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी से गहराई से जुड़ी थी। कर्म का चक्र घूम चुका था और अब दुख की काली छाया दोनों तरफ फैल रही थी, चाहे वह महल हो या जेल। अनन्या ने जेल में ईशान से मिलने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने हर रास्ता बंद कर दिया था। उसने अपने आभूषण बेचकर वकीलों को करने की कोशिश की, लेकिन सिंघानिया साम्राज्य के आगे सब नतमस्तक थे। उसे अब समझ में आया कि शक्ति और पैसा केवल दूसरों को कुचलने के काम आता है, किसी का गहरा घाव भरने के नहीं। वह हर रात रोती और भगवान से प्रार्थना करती कि ईशान को एक बार फिर से सामान्य देख सके, चाहे उसे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जेल के अंधेरे में एक रात ईशान को एक सपना आया, जिसमें अनन्या उससे कह रही थी कि वह उससे बहुत प्यार करती है। उस सपने ने उसके मन में फिर से एक उम्मीद की चिंगारी सुलगा दी, लेकिन वह उम्मीद उसे ठीक करने के बजाय और भी पागल बनाने लगी। वह जेल की सलाखों को हिलाता और जोर जोर से चिल्लाता कि उसे अनन्या के पास जाना है। जेलर उसे शांत करने के लिए पीटते, लेकिन ईशान को अब दर्द का कोई एहसास नहीं होता था। उसका शरीर केवल एक खाली खोल बनकर रह गया था। मीरा अपने भाई की रिहाई के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। वह सिंघानिया के बंगले के बाहर कई दिनों तक खड़ी रही, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। अनन्या को जब इस बारे में पता चला, तो उसने रात के अंधेरे में घर से भागने का फैसला किया ताकि वह मीरा की मदद कर सके। उसे लगा कि शायद इसी तरह वह अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगी। उसने अपने साथ कुछ पैसे और कीमती सामान लिया और चुपके से पिछवाड़े के रास्ते से बाहर निकल गई। जेल की उन ठंडी और बदबूदार दीवारों के बीच ईशान की आत्मा हर पल मर रही थी, जहां रोशनी की एक किरण भी आना मना था। उसे अब दिन और रात का फर्क महसूस नहीं होता था। बस अनन्या के वे क्रूर शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे, जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उसकी आंखें अब शून्य में ताकती रहती थी और कभी कभी वह अंधेरे में खुद से ही बातें करने लगता था। जेल के दूसरे कैदी उसे पूरी तरह पागल समझकर उससे दूर रहते थे, लेकिन ईशान को अब किसी की परवाह नहीं थी। अनन्या उस रात अंधेरी गलियों में भटकते हुए आखिरकार मीरा के पास पहुंची, जो अपने भाई की याद में एक कोने में सिमटी हुई सिसक रही थी। मीरा की बेबसी और उसकी फटी हुई साड़ियां देखकर अनन्या को अपनी अमीरी और अपने घमंड पर पहली बार गहरी शर्म महसूस होने लगी। उसने मीरा का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और धक्का दे दिया।
अनन्या को तब समझ आया कि पैसे से दुनिया की हर सुख सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन किसी का खोया हुआ भरोसा नहीं। उसी रात अनन्या को अपने पिता की पुरानी अलमारी से एक ऐसी फाइल मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए और उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि 20 साल पहले उसके पिता विक्रम सिंघानिया ने ही ईशान के माता पिता की पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए एक खूनी साजिश रची थी। उस हादसे में ईशान के माता पिता मारे गए थे और वह अनाथ हो गया था, जिसे बाद में गरीबी ने लील लिया। यह जानकर अनन्या का दिल दहल गया कि उसके परिवार ने उस लड़के को 2 बार बर्बाद किया था। ईशान की मानसिक स्थिति जेल में और भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि वहां के गार्ड उसे मामूली बात पर बेरहमी से पीटते थे। वह अक्सर दीवार पर अनन्या का चेहरा कोयले से बनाने की कोशिश करता और फिर उसे अपने ही नाखूनों से खुरच कर मिटा देता। उसके मन में प्रेम और प्रतिशोध की एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही थी। वह कभी रोता तो कभी अचानक जोर जोर से हंसने लगता, जिससे जेल का पूरा गलियारा एक डरावनी गूंज से भर जाता था। विक्रम सिंघानिया को जब पता चला कि अनन्या ने घर की मर्यादा लांघकर उस गरीब बस्ती में कदम रखा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अनन्या को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर कड़ा पहरा लगा दिया ताकि वह फिर कभी बाहर न जा सके। उन्होंने ठान लिया था कि वे ईशान को जेल के अंदर ही खत्म करवा देंगे ताकि उनके अतीत का कोई भी गवाह जिंदा न बच सके। सिंघानिया साम्राज्य की नींव निर्दोषों के खून और आंसुओं पर टिकी हुई थी। यह कड़वा सच अब सामने था। अनन्या ने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे इस पाप से मुक्ति दिलाए और ईशान की रक्षा करे। उसे अब समझ में आ रहा था कि जिसे वह एक मामूली खेल समझ रही थी, वह असल में कर्मों का एक गहरा चक्र था। उसने अपनी कलाई की नस काटने की कोशिश की ताकि वह इस असहनीय दर्द से छुटकारा पा सके, लेकिन मीरा की याद ने उसे रोक लिया। उसने सोचा कि अगर वह मर गई तो ईशान को इस नर्क से बाहर निकालने वाला कोई नहीं बचेगा। अदालत में जब ईशान को पेश किया गया तो उसकी हालत देखकर जज और वहां मौजूद वकील भी एक पल के लिए कांप उठे। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और उसकी आंखों में वह चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सरकारी वकील ने उसे एक खतरनाक अपराधी और मानसिक रोगी करार दिया जिसने समाज की शांति भंग की थी। ईशान वहां खड़ा केवल मुस्कुरा रहा था, जैसे वह इस पूरी न्याय प्रणाली और समाज के दोगलेपन पर हंस रहा हो जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया। जेल के डॉक्टर ने ईशान को पागल खाने भेजने की सिफारिश की, क्योंकि वह अब एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करने की स्थिति में नहीं था। ईशान को जब वैन में बिठाया जा रहा था तो उसने भीड़ में अनन्या की एक झलक देखी जो छिपकर उसे देखने आई थी। उस पल के लिए उसकी आंखों में फिर से वही पुराना दर्द और प्यार उमड़ आया, लेकिन फिर अचानक वह जोर से चिल्लाया। उसकी वह चीख इतनी भयानक थी कि वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और अनन्या जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम सिंघानिया ने पैसे के दम पर मीडिया को दबा दिया ताकि उनके परिवार का नाम इस मामले में कहीं भी ना आए और सब शांत रहे, लेकिन सच्चाई की आवाज को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अनन्या के अंदर की औरत अब एक विद्रोहिणी बन चुकी थी। उसने जेल के एक ईमानदार सिपाही को अपनी कीमती अंगूठी रिश्वत में दी ताकि वह ईशान तक एक छोटा सा पत्र पहुंचा सके। उस पत्र में अनन्या ने अपने सारे गुनाहों का इकरार किया था और माफी मांगी थी, जो शायद बहुत देर से थी। ईशान को जब वह पत्र मिला तो उसने उसे बिना पढ़े ही चबाकर निगल लिया, क्योंकि अब शब्द उसके लिए अपना अर्थ खो चुके थे। वह केवल दीवारों पर बनी उन लकीरों को देखता रहता था जिन्हें उसने अपने खून से रंगा था और जो उसके दर्द की कहानी कहती थी। पागल खाने की अंधेरी कोठरी में उसे अपनी मां की लोरियां सुनाई देती थीं और उसे लगता था कि वह फिर से छोटा बच्चा बन गया है। उसकी रूह उस शरीर
को छोड़ना चाहती थी, जिसने केवल अपमान और गरीबी का स्वाद चखा था। मीरा ने अब शहर छोड़ दिया था, क्योंकि सिंघानिया के गुंडों ने उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था, ताकि वह गवाही न दे सके। वह भटकती हुई बनारस पहुंच गई, जहां उसने गंगा किनारे शरण ली और अपने भाई की सलामती के लिए दिन रात तपस्या करने लगी। उसे विश्वास था कि गंगा मैया उसके भाई के दुखों का अंत जरूर करेंगी और दोषियों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। उधर अनन्या अपने ही घर में एक जिंदा लाश की तरह दिन काट रही थी और अपनी शादी की तैयारियों को देख रही थी। अनन्या की शादी एक बहुत बड़े व्यापारी के बेटे से होने वाली थी, जो उतना ही क्रूर और अहंकारी था जितने उसके पिता थे। शादी के मंडप में बैठी अनन्या को केवल ईशान का वह मासूम चेहरा याद आ रहा था, जब उसने पहली बार उसे देखा था। उसने अपने दुपट्टे के नीचे एक जहरीली सुई छिपा रखी थी, क्योंकि वह किसी और की होने के बजाय मरना बेहतर समझती थी। वह जानती थी कि उसके पिता की जीत असल में उनकी सबसे बड़ी हार होने वाली थी, जो इतिहास में दर्ज होगी। शादी की रस्मों के बीच अचानक अनन्या को खबर मिली कि ईशान पागल खाने से भाग निकला है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे उसे पता हो कि ईशान कहां गया होगा और वह क्या करने वाला है। विक्रम सिंघानिया ने तुरंत पुलिस को अलर्ट कर दिया और ईशान को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। पूरे शहर में ईशान की तलाश शुरू हो गई, लेकिन वह किसी साए की तरह गायब हो चुका था। ईशान असल में अपनी पुरानी बस्ती में गया था, जहां उसने अपनी उन फटी हुई पेंटिंग्स को इकट्ठा किया जिन्हें उसने कभी दिल से बनाया था। उसने उन सबको जला दिया और उस राख को अपने माथे पर तिलक की तरह लगा लिया, जैसे वह अपनी पुरानी पहचान को दफन कर रहा हो। वह अब एक भिखारी के वेश में बनारस की ओर निकल पड़ा था, जहां उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। उसके मन में अब न तो प्यार बचा था और न ही नफरत, केवल एक गहरा सन्नाटा था। अनन्या ने शादी के मंडप से भागने का साहस जुटाया और अपने पिता के रसूख को ठोकर मार दी, जो उसके लिए अब केवल एक बोझ था। उसने अपने गहने उतार फेंके और एक साधारण सूती साड़ी पहनकर स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी, ताकि वह ईशान को ढूंढ सके। उसे लग रहा था कि उसकी मंजिल भी अब वही पवित्र नगरी है, जहां पापियों का उद्धार होता है और बिछड़े हुए मिलते हैं। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसके पछतावे की शक्ति उसे हर बाधा को पार करने की हिम्मत दे रही थी। विक्रम सिंघानिया का अहंकार अब डर में बदल रहा था, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और समाज में उनकी थू थू हो रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि अनन्या को वापस लाया जा सके, लेकिन वे यह भूल गए थे कि जब कोई रूह जागती है तो उसे जंजीरें नहीं रोक सकती। उन्होंने ईशान को खत्म करने की जो साजिश रची थी, वह अब उनके अपने ही परिवार को निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। यह नियति का न्याय था। ईशान जब बनारस पहुंचा तो वहां की भीड़ और मंत्रों की आवाज ने उसके अशांत मन को थोड़ी शांति दी, लेकिन उसका पागलपन कम नहीं हुआ। वह गंगा के घाटों पर बैठकर पागलों की तरह हंसता और लोगों से पूछता कि क्या उन्होंने उसकी अनन्या को देखा है, जिसने उसका दिल चुराया था। लोग उसे धिक्कारते और पागल समझकर हटा देते, लेकिन वह अपनी धुन में मगन रहता और रात भर घाट की सीढ़ियों पर सोता रहता। उसकी जिंदगी अब एक वीरान रेगिस्तान की तरह हो गई थी। बनारस की गलियों में गूंजती घंटियों की आवाज और गंगा की लहरों का शोर अनन्या के मन के कोलाहल को शांत नहीं कर पा रहा था। वह फटे हुए कपड़ों और बिखरे बालों के साथ घाट घाट भटक रही थी, जहां हर चेहरा उसे ईशान की याद दिलाता था। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसके दिल में पछतावे की आग पहले से कहीं ज्यादा तेज धधक रही थी। उसे लग रहा था कि इस पवित्र शहर की मिट्टी ही शायद उसके पापों का बोझ कम कर सके और उसे उस इंसान तक पहुंचा सके जिसे उसने खुद तबाह किया था। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अनन्या ने जब शाम की आरती देखी
तो उसे जीवन की नश्वरता का एहसास हुआ। वहां की भीड़ में उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो किसी पुराने गीत की टूटी फूटी धुन गुनगुना रही थी। वह आवाज अमीरा की थी, जो एक कोने में बैठकर मिट्टी के दिए बेच रही थी ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। अनन्या ने कांपते कदमों से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा ने उसे देखते ही अपनी नजरें फेर लीं। उस पल अनन्या को महसूस हुआ कि माफी मांगना दुनिया का सबसे कठिन काम है, खासकर तब जब जख्म रूह पर लगे हों। मीरा ने अंततः अनन्या की दयनीय हालत देखकर उसे बात करने की अनुमति दी, लेकिन उसकी बातों में कड़वाहट कम नहीं हुई थी। उसने बताया कि कैसे 20 साल पहले विक्रम सिंघानिया के आदमियों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसमें उनके माता पिता जलकर राख हो गए थे। ईशान ने उस दिन से ही बोलना कम कर दिया था और अपनी चित्रकारी में सुकून ढूंढने लगा था। अनन्या यह सुनकर सन्न रह गई कि उसके पिता का हाथ केवल ईशान के वर्तमान को बर्बाद करने में नहीं, बल्कि उसके अतीत को उजाड़ने में भी सबसे बड़ा था। अचानक तेज बारिश होने लगी और मीरा अनन्या को उस जगह ले गई जहां ईशान एक पुराने खंडहर में रहता था। वहां का नजारा देखकर अनन्या का कलेजा मुंह को आ गया। ईशान जमीन पर लेटा हुआ था और दीवारों पर अपने नाखूनों से अजीबोगरीब आकृतियां बना रहा था। वह अब एक साधारण इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि दुखों का एक जीता जागता पुतला बन चुका था। जब अनन्या ने उसका नाम पुकारा तो उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन उसकी आंखों में पहचान की कोई किरण नहीं थी। वह केवल एक खोखली मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। ईशान की यह हालत देखकर अनन्या उसके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन ईशान को अब किसी के रोने या हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अनन्या के सिर पर हाथ रखा, जैसे वह कोई अजनबी भिखारी हो, और उसे एक मुरझाया हुआ फूल दे दिया। अनन्या को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया था, जिसकी चमक को पूरी दुनिया की दौलत भी वापस नहीं ला सकती थी। उसका मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका था कि वह अब अपनी खुद की बहन को भी कभी कभी नहीं पहचान पाता था। इसी बीच बनारस की सड़कों पर काली गाड़ियों का एक काफिला रुका और विक्रम सिंघानिया के अंगरक्षक वहां पहुंच गए। उन्हें खबर मिल गई थी कि उनकी बेटी कहां छिपी है और वे उसे जबरदस्ती वापस ले जाने के लिए आए थे। आनंद लेकिन उसके पिता के प्रभाव के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। विक्रम सिंघानिया ने ईशान की ओर नफरत से देखा और अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस पागल को यहां से दूर कहीं फेंक दिया जाए। अनन्या की चीखें गंगा की लहरों में कहीं खो गईं और उसे वापस उसी सुनहरी जेल में ले जाया गया। मुंबई वापस आने के बाद अनन्या ने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे अक्सर खून की उल्टियां होने लगीं और डॉक्टरों ने बताया कि उसे फेफड़ों की कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जो मानसिक तनाव के कारण और भी घातक हो गई थी। विक्रम सिंघानिया को पहली बार अपनी सत्ता और धन की हार का डर सताने लगा। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन अनन्या ने साफ कह दिया कि उसकी जान अब केवल ईशान की माफी में ही बसी हुई है, किसी दवा में नहीं। अपनी मृत्यु को करीब देखकर अनन्या ने अपने पिता के सामने एक शर्त रखी कि वह तभी इलाज कराएगी जब ईशान को सुरक्षित बनारस से वापस लाया जाएगा। विक्रम सिंघानिया को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी ईशान को ढूंढने में लगा दी, लेकिन ईशान अब कहीं नहीं मिल रहा था। वह जैसे हवा में विलीन हो गया था। अनन्या के पास अब समय बहुत कम बचा था और उसका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था। उसने तय किया कि वह मरते दम तक ईशान को न्याय दिलाकर रहेगी और अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करेगी। रात के अंधेरे में अनन्या ने अपने पिता के सारे काले कारनामों के सबूत इकट्ठा किए और उन्हें एक गुप्त पत्रकार को सौंप दिए। वह जानती थी कि यह कदम उसके परिवार के साम्राज्य को नष्ट कर देगा, लेकिन उसे अब केवल अपनी आत्मा की शांति की परवाह थी। जब यह खबरें अखबारों में छपी
तो सिंघानिया साम्राज्य की नींव हिल गई और पुलिस ने विक्रम सिंघानिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अनन्या को इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम ईशान के माता पिता की रूह को अब शांति मिलेगी, भले ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अनन्या की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सुना था कि ईशान को फिर से बनारस के एक आश्रम में देखा गया है और वह वहां शांत होकर गंगा की सेवा कर रहा है। उसने अपने पिता से आखिरी बार विनती की कि उसे वहां ले जाया जाए ताकि वह अपनी आखिरी सांस ईशान की गोद में ले सके। विक्रम सिंघानिया, जो अब कानूनी शिकंजे में फंस चुके थे और अकेले पड़ गए थे, अपनी बेटी की यह आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। बनारस जाने के रास्ते में अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए उन लम्हों को याद किया जब ईशान ने उसे पहली बार देखा था। उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम पाने के लिए इंसान को अपना अहंकार और अपनी पहचान सब कुछ त्यागना पड़ता है। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसका संकल्प उसे जिंदा रखे हुए था। वह चाहती थी कि ईशान एक बार उसे अपनी उन आंखों से देखे जिनमें कभी उसके लिए अथाह प्यार था। यह सफर केवल एक शहर से दूसरे शहर का नहीं था, बल्कि पाप से पुण्य की ओर एक लंबी यात्रा थी। घाट पर पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि ईशान हाथ में एक दिया लिए गंगा की लहरों को देख रहा था। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और तेजस्वी लग रहा था, जैसे उसने अपनी सारी पीड़ा को उस पवित्र नदी को सौंप दिया हो। अनन्या को स्ट्रेचर पर उसके पास ले जाया गया और जैसे ही उसने ईशान का हाथ छुआ, ईशान के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और फिर खोली, और पहली बार कई महीनों के बाद उसने अनन्या का नाम पुकारा। ईशान की आवाज में वह पुराना दर्द और ममता वापस लौट आई थी, जिसे सुनकर अनन्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने ईशान से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसे चुप करा दिया। उसने कहा कि इस दुनिया में कोई भी किसी का बुरा नहीं करता, सब कर्मों का खेल है और अब उनके कर्मों का हिसाब बराबर हो चुका है। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी रूह अब शरीर के बंधनों से आजाद होने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे अब कोई डर नहीं है। मीरा भी वहां मौजूद थी और उसने रोते हुए अनन्या को गले लगा लिया, क्योंकि उसने देखा कि कैसे इस लड़की ने सब कुछ खोकर भी अपने प्यार को बचाने की कोशिश की थी। गंगा की आरती शुरू हो गई थी और शंखों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। अनन्या ने ईशान के हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। उसकी आखिरी सांस के साथ ही एक ऐसी प्रेम कहानी का अंत हुआ जो नफरत से शुरू होकर बलिदान के उच्चतम शिखर पर पहुंची थी। ईशान ने अनन्या के मृत शरीर को गंगा के किनारे रखा और उसके माथे पर अपनी उस फटी हुई पेंटिंग का एक टुकड़ा रख दिया जो उसने कभी उसके लिए बनाई थी। उसे अब कोई पागल नहीं कह सकता था, क्योंकि उसकी आंखों में एक महान योगी की सी शांति थी। उसने महसूस किया कि अनन्या मरकर भी उसके अंदर हमेशा के लिए जिंदा हो गई है। वह अब रोज घाट पर बैठकर उन लोगों की सेवा करने लगा जो दुखी और बेसहारा थे, ताकि अनन्या की आत्मा को और भी ज्यादा शांति मिल सके। पूरे बनारस में इस पागल प्रेमी और उस महान त्यागी लड़की की चर्चा होने लगी, जिसने समाज की सीमाओं को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की थी। विक्रम सिंघानिया को उनके कर्मों की सजा मिली और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, जहां वे अपने खालीपन और अपनी बेटी की यादों के साथ अकेले रह गए। कर्म का चक्र आखिरकार पूरा हुआ और यह साबित हुआ कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन वह अटल होता है। ईशान की कला अब फिर से जीवित हो उठी थी, लेकिन उसके चित्रों में अब केवल शांति के रंग थे। ईशान अक्सर शाम को गंगा के किनारे बैठकर घंटों शून्य में निहारता रहता था, जैसे वह अनन्या से बातें कर रहा हो। उसे लगता था कि हर लहर अनन्या का संदेश लेकर आ रही है और उसे याद दिला रही है कि प्रेम कभी मरता नहीं है, वह केवल रूप बदल लेता है। उसकी बहन मीरा अब उसके साथ थी और वे दोनों मिलकर
उस आश्रम को चलाने लगे जहां अनाथ बच्चों को कला सिखाई जाती थी। ईशान ने अपनी जिंदगी का नया उद्देश्य पा लिया था, जो अनन्या के बलिदान का सच्चा सम्मान था। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिता की लपटें आकाश को छू रही थीं, जहां अनन्या का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था। ईशान शांत खड़ा उस आग को देख रहा था, जिसने उसके जीवन के सबसे सुंदर और सबसे दुखद अध्याय को जलाकर राख कर दिया था। वहां न तो कोई रेशमी पर्दे थे और न ही कोई रईस मेहमान। बस गंगा की ठंडी लहरें और मंत्रों का पवित्र स्वर था। ईशान को महसूस हुआ कि मौत सबको एक समान कर देती है, चाहे वह महलों की राजकुमारी हो या गलियों का कोई फकीर। ईशान ने अपने कांपते हाथों से अनन्या की राख को एक मटके में इकट्ठा किया और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह उसके दिल की आखिरी धड़कन हो। उसके मन में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरा सन्नाटा और असीम करुणा थी, जो उसे सांसारिक बंधनों से ऊपर उठा रही थी। उसने महसूस किया कि अनन्या ने मरकर उसे एक नया जीवन दिया था, एक ऐसा जीवन जहां न तो गरीबी का अपमान था और न ही अमीरी का घमंड। वह राख अब उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत बन चुकी थी। मुंबई की एक अंधेरी जेल की कोठरी में विक्रम सिंघानिया अकेले बैठे अपनी सत्ता के ढहते हुए खंडहरों को देख रहे थे, जहां अब केवल पछतावे की गूंज थी। उनकी बेटी की मृत्यु और उनके अपराधों के खुलासे ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था और समाज ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। वे जिस साम्राज्य को बचाने के लिए मासूमों का खून बहाते रहे, वह आज उनके अपनों की चिता के साथ जलकर राख हो गया था। न्याय ने अपना काम कर दिया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही भयानक और अपूरणीय चुकानी पड़ी थी। ईशान ने अब घाट के पास ही एक छोटा सा बसेरा बना लिया था, जहां वह उन बेसहारा बच्चों को चित्रकारी सिखाता था, जिनके पास न घर था और न कोई सपना। वह अब पागलों की तरह नहीं चिल्लाता था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने सब कुछ खोकर खुद को पा लिया हो। वह अक्सर गंगा के किनारे बैठकर मिट्टी पर अनन्या का चेहरा बनाता और फिर लहरों को उसे अपने साथ ले जाने देता, जैसे वह हर बार उसे आजाद कर रहा हो। मीरा ने अपने भाई के इस बदलाव को देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसे डर था कि अनन्या के जाने के बाद ईशान फिर से अंधेरे में खो जाएगा। लेकिन ईशान ने अपनी पीड़ा को एक शक्ति में बदल लिया था, जो दूसरों के जख्मों पर मरहम का काम करती थी। वह अब शहर का सबसे सम्मानित चित्रकार बन चुका था, जिसकी कला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन ईशान ने अपनी किसी भी पेंटिंग को कभी बेचा नहीं, बल्कि उन्हें उन लोगों को भेंट कर दिया जो दर्द में थे। वक्त गुजरता गया और बनारस की गलियों में ईशान और अनन्या की कहानी एक दंतकथा बन गई, जिसे सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती थीं। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह अहंकार के विनाश और पवित्र बलिदान की गाथा थी, जिसने सामाजिक दीवारों को गिरा दिया था। लोगों ने देखा कि कैसे एक अमीर लड़की ने अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दी और कैसे एक गरीब लड़का अपनी नफरत को भूलकर एक महात्मा बन गया। कर्म का चक्र अपनी पूरी गति से घूमकर शांत हो चुका था। ईशान की बनाई हुई आखिरी पेंटिंग में उसने अनन्या को गंगा के पानी पर चलते हुए दिखाया था, जिसके चेहरे पर स्वर्ग जैसी शांति और हाथों में एक जलता हुआ दिया था। वह पेंटिंग उस आश्रम की दीवार पर लगाई गई, जिसे अनन्या के नाम पर स्थापित किया गया था, ताकि कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ईशान का मानना था कि प्यार का असली मतलब किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद को इस कदर मिटा देना है कि केवल दूसरे का अस्तित्व ही शेष रह जाए और रूह अमर हो जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, ईशान ने महसूस किया कि उसका बुलावा आ गया है और उसकी रूह अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसने गंगा में अपनी आखिरी डुबकी लगाई और वहीं पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गया,
जहां उसने अनन्या को आखिरी बार अपनी बाहों में लिया था, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे वह सामने अनन्या को अपना हाथ थामने के लिए बुलाते हुए देख रहा हो। उसने अंतिम बार अनन्या पुकारा और उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर अनंत में विलीन हो गई। जैसे ही ईशान ने अपनी अंतिम सांस ली, पूरा घाट एक अजीब सी शांति से भर गया और कहते हैं कि उस समय गंगा की लहरों में हजारों दिए अपने आप जल उठे थे। मीरा ने अपने भाई के पार्थिव शरीर को देखा और उसे रोना नहीं आया, क्योंकि वह जानती थी कि आज ईशान को उसकी मंजिल मिल गई है। वे दोनों प्रेमी, जो इस दुनिया के बंधनों के कारण कभी मिल नहीं सके, आज मृत्यु के उस पार हमेशा के लिए एक हो गए थे, जहां कोई भेदभाव नहीं था। अमीरी और गरीबी के उस खूनी संघर्ष का अंत एक ऐसे मिलन में हुआ जिसे न तो दुनिया की कोई ताकत रोक सकती थी और न ही कोई कानून। ईशान की कला और अनन्या का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गया कि पैसा और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन सच्चा प्यार और नेक कर्म हमेशा अमर रहते हैं। बनारस की हवाओं में आज भी उनकी यादें महकती हैं और गंगा की लहरें उनके प्रेम की पवित्र गाथा को हर रात सुनाती हैं। अनन्या की वह पुरानी डायरी, जो ईशान को उसके जाने के बाद मिली थी, अब आश्रम के संग्रहालय में रखी गई है, जिसमें उसने लिखा था कि प्यार पागलपन नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर ईशान ने एक ही वाक्य लिखा था, हम फिर मिलेंगे, जहां न कोई ऊंच नीच होगी और न ही कोई दीवार। यह विश्वास ही था जिसने उन दोनों को मौत के डर से ऊपर उठा दिया था और उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। विक्रम सिंघानिया ने अपनी वसीयत में अपनी सारी बची हुई संपत्ति उसी आश्रम के नाम कर दी। शायद यह उनके पछतावे का आखिरी और सबसे छोटा प्रयास था। वे जेल की सलाखों के पीछे अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे और उन्हें अब एहसास हो गया था कि असली दौलत वह नहीं थी जो उन्होंने जमा की थी, बल्कि वह प्यार था जिसे उन्होंने अपने हाथों से कुचल दिया था। अंत में इंसान अपने साथ केवल अपने कर्मों की पोटली ही ले जा सकता है, और उनकी पोटली बहुत भारी थी। वाराणसी के उस घाट पर आज भी एक पत्थर लगा है जिस पर ईशान और अनन्या का नाम खुदा हुआ है, और वहां हर रोज प्रेमी जोड़े आकर मन्नत मांगते हैं। वे दोनों अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुके हैं जो हर उस दिल में धड़कता है जो ईमानदारी से किसी को चाहता है। इस तरह उस अमीर लड़की और गरीब लड़के की दास्तां खत्म हुई, जिसने पूरे समाज को अपनी क्रूरता पर रोने के लिए मजबूर कर दिया और प्रेम की जीत कराई। जब भी कोई ईशान की उन पुरानी पेंटिंग्स को देखता है, उसे एहसास होता है कि कला केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि कलाकार के खून और आंसुओं का निचोड़ होती है। ईशान ने अपनी पागलपन की अवस्था में जो चित्र बनाए थे, वे आज दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों की शोभा बढ़ा सकते थे, लेकिन वे उसी आश्रम की मिट्टी में सुरक्षित रहे। वह मिट्टी गवाह थी उस महान प्रेम की जिसने खुद को जलाकर दूसरों के लिए रोशनी पैदा की और नफरत को खत्म किया। गंगा की लहरें आज भी उसी वेग से बहती हैं, लेकिन अब उनमें वह खारापन नहीं है जो कभी आंसुओं से आता था, क्योंकि ईशान और अनन्या के बलिदान ने उन्हें पवित्र कर दिया है। शाम की आरती के समय जब हजारों दिए पानी पर तैरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अनन्या की रूह ईशान के साथ नृत्य कर रही हो। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई और सुंदर शुरुआत थी, जहां रूहें स्वतंत्र थीं और प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। कहानी भले ही यहां समाप्त हो गई हो, लेकिन उन दोनों का प्रभाव आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है जिन्होंने उन्हें करीब से देखा था। मीरा अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी, लेकिन वह हर रोज ईशान की मूर्ति के पास जाकर उसे ताजे फूल चढ़ाती थी और उसे अपनी कहानियां सुनाती थी। उसे पता था कि उसका भाई कहीं दूर सितारों के पार अपनी अनन्या के साथ सबसे खूबसूरत तस्वीर बना रहा होगा, जिसमें केवल खुशियों के रंग भरे होंगे। इस प्रकार
किस्मत का चक्र पूरा हुआ और यह साबित कर गया कि समय का पहिया चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह अंततः सत्य और प्रेम के सामने झुक ही जाता है। जो लड़का प्यार में पागल हुआ था, उसने दुनिया को प्रेम की सही परिभाषा सिखा दी, और जो लड़की घमंड में चूर थी, उसने त्याग की नई ऊंचाई छू ली। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक मशाल है जो सामाजिक भेदभाव की बेड़ियों में फंसा हुआ है और आजादी की तलाश में है।